सदर आली वकार, अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो आज की रमज़ान नशरियात के मेज़बान आइंस्टाइन या न्यूटन होते। मगर ये हसीन सादत दानिश भाई और राबिया आपी को मिली क्योंकि दुनिया हसीन चेहरे याद रखती है, फॉर्मूले नहीं। चूंकि हुस्न मोहब्बत के दरवाजे खटखटाता है, जबकि जहानत जो है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी खुद को साबित करने में ही एक जंग लड़ के गुजार देती है। इसीलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफ़क़त करता हूँ कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। जनाबे वाला याद रखें, दुनिया जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से फॉलो करती है। डेली व्लॉगर्स को ही देख लीजिए, हसीन चेहरे करोड़ों कमाते हैं, जबकि ज़हीन अफराद घंटों लेक्चर्स देकर भी व्यूज़ के लिए तरसते हैं। जनाबे वाला, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड, कोई रियाजीदान या फलसफी सुपरस्टार नहीं, हमारी आयजा जी सुपरस्टार है, क्योंकि हसीन अफराद जो हैं वो ज़हीन अफराद से बेहतर होते हैं। जनाबे वाला, अगर ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर होते तो याद रखिएगा कि कभी भी मौलवी साहब जन्नत की हूरों की खूबसूरती नहीं बता रहे होते, बल्कि उनका IQ लेवल बता रहे होते। और लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बजाय दिमाग बड़ा करने की सर्जरी करवा रहे होते। खवातीन बाजार जाके लिपस्टिक के बजाय किताबें खरीद रही होती, और रिश्ता तलाश करते वक्त हम तस्वीरों के बजाय डिग्रियां देख रहे होते। जनाबे वाला, लेकिन फिर भी अगर ये अफराद कहते हैं कि ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर है, तो मैं इनको बताता चलूं कि याद रखें कि दुनिया खूबसूरती पर पैसा लुटाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लीजिए कि करोड़ों कमाती है, खरबों कमाती है। किताबी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ धूल और मट्टी चाटती है। जनाबे वाला, ये तल्ख हकीकत तो है, मगर है हकीकत। याद रखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि हसीन अफराद जो हैं वो 12% ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं। हसीन अफराद ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं, ज़हीन अफराद नहीं कमाते। और याद रखें, इकोनॉमिक लेटर्स की हालिया तहकीक के बाद भी ये मालूम हुआ कि जो हसीन अफराद हैं वो इंटरव्यूज़ में 20% ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं ज़हीन अफराद से। तो जनाबे वाला, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुखालिफिन कहते हैं कि ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर हैं, तो मैं इनको बताता चलूं, आज ये भी खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके आए हैं। इन्हें मालूम है कि ज़हीन अफराद को भी दुनिया तब सुनती है जब वो हसीन दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लड़कियों के दिलों का राजकुमार दानिश तैमूर है। और जनाबे वाला, बताता चलूं कि अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो फिर हर गली में सैलून की जगह कोई लाइब्रेरी होती। क्यों राबिया बाजी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून है। बड़ा अच्छा पॉइंट मार के गए तुम, चालाक इंसान। भाई देखें, एक जुमला मुझे इनका वाकई दिल को लगा, और वो ये कि ये तल्ख हकीकत तो है, लेकिन है बहरहाल हकीकत, अनफॉर्चुनेट रियलिटी जिसे कहते हैं ना। मैं पूछने ही जा रहा था कि जो अमेज़न के CEO हैं, हाँ, वो हसीन हैं या ज़हीन है? हसीन भी हैं, बुरे तो नहीं है। टेस्ला के जो CEO हैं वो हसीन हुआ करते थे, अब नहीं है हसीन, अब नहीं। आइंस्टाइन ज़हीन थे? आइंस्टाइन के तो मुझे इस तरह याद ही नहीं। न्यूटन ज़हीन थे या हसीन थे? और कौन कितने नाम हैं आपके सामने? गुड वन। और इसी तरह के दानिश जैसे मजीद दलाइल देने आ रही हैं अदिया बरशगाल, और ये दलाइल देंगी मुखालिफत अगेंस्ट में, इसकी मुखालिफत में दानिश भाई के ख्यालात से मुताबिकत रखते हुए। टाइमर है जी 2.5 मिनट का, और स्क्रीन पर आ रहा है टाइमर शुरू। दिया सदर ज़ीवकार, आज का मौजू सुनते ही मेरे अंदर के दानिश ने, मेरा मतलब दानिश्वर ने, ज़ोर से एक ठोकर मारी और कहा कि अब तो बोलना पड़ेगा। तो आज मैं इस माइक पे सिर्फ सुनाने आई हूँ। हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है, ये सरासर झूठ है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, और सबसे बड़ी बात ये मेरे साथ ज़ातियात है। बल्कि नहीं, मैं तो हसीन और ज़हीन दोनों हूँ। पर अली वकार, मैं फिर भी इस मौजू की सख्त मुखालफत करती हूँ, क्योंकि हुस्न परस्ती, शीला, मुन्नी और ऐसी चीज़ें जब जहन पर गालिब आ जाए तो ऐसे ही लोग यहाँ आकर इस मौजू की मुआफ़क़त में खड़े हो जाते हैं। पर अगर हुस्न की हिमायत ज़हीन लोगों की जानिब से की जाए तो उसमें तासीर पैदा हो जाती है। पर फ़िलहाल यहाँ हिमायत करने वाले तो ना हसीन दिख रहे हैं और ना ज़हीन दिख रहे हैं। अली वकार, तारीख़ी औराक का कोई भी पन्ना पलट कर देखा जाए तो ये दुनिया ज़हीन लोगों ने ही बदली है, क्योंकि हसीन लोग तो कुछ ऐसे बयानात देने में मसरूफ़ है ना कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश
बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मेरी मानी अली वकार, ये फ़लसफ़ा भी बस हसीन लोग ही दे सकते हैं। और हुस्न तो बिल्कुल चांद की मानिंद है, महीने में बस एक दिन पूरा और बाकी दिन धुंधला। और इन हसीन लोगों का वो एक दिन भी किसी पॉलर की ज़ेरे नज़र हो जाता है अली वकार, जबकि जहानत बिल्कुल सूरज की तरह जगमगाती रहती है। और ये जो कहते हैं ना कि हसीन होना ज़्यादा ज़रूरी है, अली वकार अगर हसीन होना इतना ही बेहतर होता तो आज मेरे मुनसिफिन भी सदर-ए-ज़ी शऊर नहीं सदर-ए-ज़ी हसीन होते। और अली वकार ये जो कहते हैं हसीन होना बेहतर है, बाद में इनका हाल फिर कुछ ऐसा ही होता है कि कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, बेगम तेरी जुल्फ़ों का दीदार हर निवाले में। और मेरी तहकीकात के मुताबिक अली वकार ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो हुस्न पर ज़्यादा मरती है, क्योंकि रिश्ता देखते हुए सबसे पहले लड़की का रंग रूप शक्ल सूरत देखते हैं और फिर उसी को नसीहत करते हैं कि ससुराल में ज़रा अकल से काम लेना। तो अली वकार पहले ही शक्ल के बजाय अकल देख ली होती। ये हुस्न पर मरने वाले दरअसल अपनी अकल का दीवानापन छुपाने के लिए ही हुस्न की मुआफ़िकत करते हैं। तो अली वकार ऐसे लोग जिनकी असली शक्ल देखने के बाद तो उनके खुद का फ़ोन का फेस लॉक भी खुलने से इनकार कर देता है। ऐसे लोगों की मिसाल फिर कुछ ऐसी है कि चम्मच चांदी का हो पर प्लेट खाली हो, बर्तन तो ढक दिया जाए पर अंदर कुछ ना हो। लिहाजा मैं इस करारदाद को सिर्फ रद्द नहीं करना चाहती बल्कि मनसूख, मुस्तरद, रिजेक्ट और डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल देना चाहती हूँ, क्योंकि अली वकार हसीन होना बेहतर नहीं, हसीन होना आर्जी है, ज़हीन होना दायमी है। हाँ, पर अगर कोई दोनों है तो वो यहाँ सिर्फ सुनाने आई थी, यानी कि मैं। वैसे भी लोग अक्सर मुझे अंग्रेजी में ब्यूटी विद ब्रेन्स कहते हैं। वाह वाह, ब्यूटी विद ब्रेन्स। मुझे पूछना है, ये अली वकार क्या होता है? अली वकार, ये वो सदर-ए-ज़ी कहता है अली सदर-ए-ज़ी वकार, जो ये डिबेट में यही लफ्ज़ यूज़ अली वकार क्या होता है? मुखातिब करने के लिए, मुखातिब करना। सदर मोहतरम, सदर-ए-ज़ी वकार, सदर अली वकार। आपको लगा सब वकार से कह दिया है। अली वकार।